अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है इसे ओपन करें। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज क्लाउड पे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्द से जल्द उसको देख लें। ऐसा हम लोग सुनते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। हम लोगों को एक हॉलीवुड मूवी ल्यूसी में दिखाया गया है कि ल्यूसी नाम की एक लड़की रहती है जिसने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करा है, और वैसा करने के बाद ल्यूसी के पास बहुत सारी अमेजिंग सुपर पावर्स आ जाती है। तो हम लोग को यहाँ पे मूवीज़ के बारे में बात नहीं करना है, बल्कि इसको जानना है कि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन। और हम इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। चेतन मन का ही इस्तेमाल करके हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को जीते हैं। चेतन मन की वजह से ही हम सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। हमारे जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे, और ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसका कितना इस्तेमाल करते हो। पूरे दिन में हमारे दिमाग में हजारों की तादाद में विचारें आती हैं और विचारें गुजरती हैं। कुछ तो ऐसे विचार और इच्छाएं होती है जो इतनी दबी होती है कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता है, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि नेगेटिव्स और पॉजिटिव होते हैं, उनके बीच में फ़र्क करना नहीं आता है। चाहे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे या फिर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके साथ वही घटित होगा। आप जो भी सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है और आपके बॉडी का फुल इफ़र्ट लगा देता है। ऐसा वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसको आपसे मिलाने में पूरी कायनात मिल जाती है। बिल्कुल उसी टाइप, अगर आप कुछ चाहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का फुल एफर्ट लगा देता है कि उस चीज़ को आपके साथ आपके जीवन में वास्तविकता में घटित कर दे या फिर उसको बदल दे। क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है, कभी नहीं रुकता है? आप चाहे सो रहे हो फिर भी वह काम करता है, और इसका सिंपल और सबसे साधारण उदाहरण है आपका निरंतर सांस लेना। आप सोते भी रहते हो तब भी आप सांस लेते हो, और आपकी धड़कनों का चलना। आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो आपकी चोट कैसे ठीक हो जाती है? इसके पीछे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही हाथ है। जब आपको चोट लग जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC को ये ऑर्डर देता है कि चोट वाले जगह को या फिर उस चोट को ठीक करो, और ऐसा करने के बाद आपका चोट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप उस समय चाहते हो कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है और आपके पूरे बॉडी का फुल एफर्ट वहाँ पे लगा देता है। तभी तो कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और इस तरह के अनेकों निगेटिव थॉट्स बार बार हमारे मन को घेर लेता है, और ऐसे में कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं जैसा आपने सोचा था। और अगर आप कुछ गलत सोचते हो तो आपके साथ गलत ही होगा। इसीलिए आपको हमेशा सिखाया जाता है कि आप अच्छा ही सोचो, क्योंकि अगर आप जो सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करता है, आपके फुल बॉडी के एफर्ट को वहीं पे लगाता है जैसा कि आप चाहते हो। तो आप लोगों से यही कहना था कि अब से केवल आप पॉजिटिव ही सोचें
और उसको साकार होता हुआ देखें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इन्फिनिटी पावर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करें और उसका सही इस्तेमाल करें, बिकॉज इसके पास जो पावर है उससे आप दुनिया की कोई भी शक्ति, किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अपने निगेटिव थॉट्स पे कैसे कंट्रोल कर पाएँ। तो उसके लिए मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने चेतन मन, अवचेतन मन, अपने निगेटिव थॉट्स, जो भी चीज़ आपके अंदर हैं, जो भी एविल थॉट्स हैं, जो भी एविल एनर्जीज़ हैं, उन पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मेडिटेशन पर भी एक सेशन बनाएं, तो अगला सेशन मेडिटेशन पे ही होगा कि मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है, या फिर कैसे आप मेडिटेशन से किसी भी चीज़ को गेन कर सकते हैं।